एक दिन छोटी सी लड़की जिसका नाम आयशा था अपने कमरे में बेड पे सोती हुई थी। उस रात जब वो गहरी नींद में थी, उसने देखा कि उसके कमरे का एक कोना चमक रहा था। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था जो पहले कभी नहीं था। दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक छोटी सी परी निकली। परी ने कहा, आयशा, क्या तुम परीलोक आना चाहोगी? वहाँ बहुत सारी जादुई चीजें हैं। आयशा उत्साहित होकर हाँ कह दिया। परी ने अपनी छोटी सी छड़ी घुमाई और एकदम से आयशा ने अपने आप को एक सुंदर और रंग बिरंगी जगह पे पाया। ये थी परीलोक। वहाँ के पेड़ चमक रहे थे, फूल गा रहे थे और तितलियां रंग बिरंगी रोशनी में उड़ रही थीं। आयशा ने देखा कि वह और भी परियां थीं जो हंस रही थीं और एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। परियों की रानी, जो सबसे बड़ी और चमकती हुई परी थी, आयशा के पास आए और बोला, स्वागत है आयशा, हमें तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा जादुई पेड़ बीमार हो गया है और सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। आयशा ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? रानी ने कहा, तुम्हें अपनी सच्ची और हिम्मत दिखानी होगी। जादुई पेड़ को बस तुम्हारी सकारात्मकता और प्यार की जरूरत है। आयशा ने अपने दिल से जादुई पेड़ के पास जाकर कहा, प्यारे पेड़, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे बिना ये परीलोक अधूरा है। जैसा कि आयशा ने कहा, पेड़ एकदम से चमक उठा और वापस से स्वस्थ हो गया। सब परियां खुशी से झूम उठी और आयशा को धन्यवाद कहा। रानी परी ने कहा, आयशा, तुमने अपनी सच्चाई और प्यार से हमारी दुनिया को बचाया है। अब तुम्हारा वापस घर जाने का समय है। आयशा ने सबसे अलविदा कहा और परी ने उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया। जैसे ही आयशा ने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि क्या ये सब एक सपना था। पर उसके तकिए के पास एक छोटी सी चमकदार परी का पंख था जो ये सब सच होने का सबूत था। और इस तरह आयशा की एक जादुई रात का सफर खत्म हुआ, पर उसके दिल में परीलोक की यादें हमेशा जिंदा रही।